बहुत बड़ा फैसला लिया है, आपके हित का फैसला लिया है। किसी भी जमीन के दान बंटवारे अधिकार छोड़ने को लेकर यह फैसला लिया है, जिसके तहत अब पंजीयन शुल्क में लोगों को राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब जमीन के दान बंटवारे या हक छोड़ने के मामले में पंजीयन शुल्क केवल 500 रुपए लगेगा, केवल 500 रुपए। बहुत बड़ी राहत दी है छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों को, जनता को, आम आदमी को। क्यों कह रहा हूं ऐसा? ग्राफिक्स के कई बहनें होती हैं जो अपने भाई के लिए, पिता के लिए, माता के लिए जमीनों का हक त्याग करते हैं, या संयुक्त परिवार होता है तो जमीनों का बंटवारा होता है। तो इन सब चीजों में पहले रजिस्ट्री शुल्क कुल वैल्यू का 0.8% लगता था, तो जिसके कारण से बहुत सारे लोग इसको कागज में नहीं लाते थे, और बाद में 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी बाद वो रेवेन्यू डिस्प्यूट का, राजस्व विवाद का रूप ले लेता है। हमने निर्णय लिया कि इसमें हम फीस को नॉमिनल रखें। हम 500 नहीं, 0 भी कर सकते थे, लेकिन 500 रुपए करने से क्या उसके केस कितने आए, ट्रैकिंग होती है सरकार। जमीन अपने नाम करवाने के लिए पंजीयन शुल्क सिर्फ 500 रुपए लेगा। इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने भी पारिवारिक दान के लिए 500 रुपए का पंजीयन शुल्क तय किया है। पंजीयन शुल्क की राशि के मात्र 500 रुपये उसके लिए निर्धारित कर दिए। इससे छत्तीसगढ़ की जो आम जनता है वो निश्चित रूप से लाभान्वित होगी। छत्तीसगढ़ सरकार का ये बंटवारा दान पत्र पे जो निर्णय हुआ वो स्वागत योग्य है, बहुत ही अच्छा निर्णय। सरकार की ओर से ये बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। स्टाम्प ड्यूटी में फायदा मिलेगा, स्टाम्प ड्यूटी कम करने से, ड्यूटी कम करने से पब्लिक को फायदा है इसमें। 500 रुपये में बहुत फायदा होगा, क्योंकि गरीब लोगों को बंटवारा में पैसा बहुत लगता था, इसलिए हो नहीं पाता था, सालों तक लगते रहते थे। तो ये एक बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का। इससे जय सिया राम, जय जोहार। आज का जो विषय है छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर है, जो कि विष्णुदेव की सरकार है, साई साई की सरकार जिसको बोलते हैं। साई की सरकार काफ़ी सारे मीडिया में प्रचार करती है और इस विषय को आप भी जानते हैं। मैं सिर्फ एक अवगत कराने के लिए आपको आया हूँ। 500 रुपये में रजिस्ट्री पूरे छत्तीसगढ़ की कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर के 500 रुपये में रजिस्ट्री करा सकते हैं अपने प्लाट को, ऐसा दिखाया जाता है। तो सही मायने में आप कभी इस चीज़ पर चिंतन करें कि 500 रुपये में कोई रजिस्ट्री होता है? मेरे हिसाब से तो नहीं होता, क्योंकि मैं स्वयं काफ़ी सारी जगहों पर जाकर के चर्चा किया हूँ और पता किया हूँ कि 500 रुपये में कोई रजिस्ट्री नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ एक विषय को जो कि मुझे समझ में आया और कुछ व्यक्तियों से चर्चा करने के बाद समझ में आया कि जो दो भाई हैं, जैसे कि एक पिता का 2 पुत्र हैं, आपस में यदि बंटवारा लेते हैं पिताजी से, तो उन भाइयों का रजिस्ट्री 500 रुपये में हो जाएगा। यहाँ तक का समझ में आता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति कोई रजिस्ट्री कराता है, किसी जमीन को किसी के माध्यम से या कोई पार्टी से खरीदता है, उसका रजिस्ट्री जो गवर्नमेंट के अनुसार जो तय किया होगा रेट, गवर्नमेंट रेट जो निकलता है 500, 600, 200, 100 जो भी निकलता है, उस रेट के अनुसार ही रजिस्ट्री होता है 1 नंबर पे। और 2 नंबर पे जैसे ब्रोकर के अनुसार जो कच्चा का पैसा रहता है उसे दिया जाता है। तो जब इस हिसाब से यदि रजिस्ट्री हो रहा है, तो गवर्नमेंट कैसे बोल दे रही है कि हम 500 रुपये में सभी रजिस्ट्री करा दे रहे हैं? इस पर कभी आप चिंतन करिए। और बीजेपी की सरकार यदि इस तरह का प्रावधान दे रही है, तो मेरे अनुसार से उनको प्रावधान पर अच्छे से काम करना चाहिए, क्योंकि 500 रुपये में तो कोई रजिस्ट्री नहीं हो रहा है मेरे जानकारी के अनुसार। और यदि हो रहा होगा तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, जो दर्शक देख रहे हैं वो। अब मैं यही कहूँगा कि ऐसे प्रलोभन टाइप के विषय आप सामने में रख करके यदि किसी को छलते हो, तो मुझे लगता है कि ये गलत है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यदि आप आश्वासन दे रहे हैं, तो उस आश्वासन पे आप खरा उतरिए, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो। और पूर्णतः देखा जाए तो कहीं ना कहीं कथाकथित बयानबाजी बस चलते आ रहा है, और काफ़ी सारे मीडियाओं पर और काफ़ी सारे टेलीविजन शो पर और काफ़ी सारे पेपरों पर भी यही सब देखने को मिलता है। लेकिन वास्तविक चीज़ में जो 500 की रजिस्ट्री है वो स्कैम है, सही नहीं है। ये भाई की जो रजिस्ट्री का बात है बस वहीं तक का है। बाकी सभी को जो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार जो पैसा लगता है वो लगेगा ही। उसके साथ साथ एक और विषय आता है 5 डिसमिल का भी जो सरकार का चल रहा है। 5 डिसमिल के ऊपर का जमीन का प्रावधान क्या पता क्या करेंगे अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, क्योंकि पूर्णकालिक में जो कांग्रेस की सरकार थी, ये कांग्रेस की सरकार अथॉरिटी दिया था कि आदमी जो जमीन जैसा चाहे बेच सकता है। लेकिन इस पर भी एक विषय बनता है कि उनसे पहले यदि कोई रजिस्ट्री या कुछ विषय सामने में आया होगा, तो उतने जमीनों को जो हड़पने का काम किया होगा उस पर कौन चिंतन करेगा? क्योंकि काफ़ी सारे तो भूमाफिया हैं जो कि ज़मीन को कब्जा कर करके बैठ चुके हैं। तो उन सभी चीज़ों को कैसे करें? अभी तो ऑनलाइन सोर्सेज काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ चुकी हैं कि आज के समय में जो रजिस्ट्री कराओगे उसको नामांतरण करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक नामांतरण आ भी जाता है। लेकिन पहले के समय में ये तो नहीं था। तो वो जो भूमाफिया बैठे हैं उनको कैसे करोगे? इन सभी पर आप चिंतन कैसे करोगे? ये सब छोटे-छोटे विषय हैं जिनको मैं आपके सामने में रख रहा हूँ। आप सरकार से सवाल करिए, आम व्यक्ति आप सजग रहिए और चिंतन करिए कि सही में क्या आस-पास में, आपके आस-पास में आपस में 2 भाई का बँटवारा छोड़ कर के कहीं भी 500 रुपये के अंतराल में कोई रजिस्ट्री हो रहा है क्या? चाहे वो 1 डिसमिल का हो, चाहे 200 डिसमिल का हो। कहीं ऐसा कुछ रजिस्ट्री होता है तो बिल्कुल आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएँ और हमें जानकारी दें कि सही जानकारी है क्या चीज़? क्योंकि मेरे अनुसार मैंने गूगल में जितना बन पाया उतना सर्च करके आपको ये विषय सामने में रख दिया। बाकी आपके हाथ में है। कमेंट के माध्यम से राय रास्ता जरूर बताएं और उनके अनुसार अपन दूसरा वीडियो बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।